जो इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ खोया और शायद बहुत कुछ पाया भी। फिर अपने आप को समझा लेती थी कि ये जो कुछ कर रही हूं मैं तेरी खुशी के लिए कर, सिर्फ तेरे लिए। तू यही चाहता था ना कि मैं मानव की जिंदगी से चली जाऊं। आज वो दिन आ गया सच्चू। अब मैं मानव से हमेशा 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 के लिए दूर जा रही। तुझे पता है मैंने सिर्फ तुझसे 6 महीने पहले एक वादा किया। आज वो एक वादा निभाने के लिए मैं यहाँ खड़ी। तू नहीं जानता लेकिन आज से पूर्वी की शादी के फंक्शंस घर में शुरू हो गए। मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के मैं यहाँ पर आई सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तेरा वादा पूरा करना था। क्योंकि 6 महीने पहले मैंने तुझसे वादा किया था। अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया उस प्यार के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला है। प्लीज बाबा को इस झूठे रिश्ते से आजादी दे दीजिए। इसमें हम सबकी खुशी है। वही वादा निभाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन अब वक्त है कि मैं भी तुझसे कुछ मांगू और मुझे विश्वास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अदालत की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मानव देशमुख और अर्चना देशमुख को कोर्ट की तरफ से दिए गए 6 महीने का वक्त आज पूरा हो गया है। उस मोहलत का आज आखिरी दिन है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, 6 महीने एक साथ एक छत के नीचे रहने के बाद भी आज भी मेरे क्लाइंट डिवोर्स लेने के लिए अपने फैसले पर कायम है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक मानव देशमुख और अर्चना देशमुख ने एक दूसरे के साथ रहकर आपसी मनमुटाव और आपसी मतभेद को दूर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें कामयाबी नहीं मिली। माय लॉर्ड, इसीलिए अब इनका एक दूसरे से अलग होना ही इनके हित में होगा। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इन दोनों को तलाक की मंजूरी मिल जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। अदालत मानती है कि मानव देशमुख और अर्चना देशमुख ने कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो किया है और क्योंकि अभी भी उन दोनों में मतभेद कायम है, कानूनन उन्हें डिवोर्स मिलना जरूरी भी है। लेकिन कोर्ट को एक एफिडेविट मिली है और कोर्ट इसे इग्नोर नहीं कर सकती। एफिडेविट? रानी बाबा, ये कौन से एफिडेविट के बारे में बात कर रही है? आपकी बेटी ने ये एफिडेविट सबमिट की है और कोर्ट से ये अपील की है कि कोर्ट की सुनवाई 10 दिन तक पोस्टपोन की जाए। आज कोर्ट इस एफिडेविट को रिसीव करती है। अब आपको 10 दिन का वक्त और दिया जाता है ताकि आपको फिर एक बार आपके फैसले पर सोचने का मौका मिले। मिस्टर एंड मिसेस देशमुख, आपकी बेटी ने ये एफिडेविट इसी आशा के साथ सबमिट किया है कि आप दोनों के बीच के हालात अभी भी सुधर सकते हैं। तुम्हें नहीं पता था? मतलब अर्चना, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना, अगर पूर्वी ने एफिडेविट सबमिट नहीं किया होता तो आज ही फैसला हो जाता। मानव, मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने देती क्या? मुझे नहीं पता पूर्वी ने सब कुछ कब किया। क्यों, कैसे, ये सब जाने दो। सच बात यह है कि पूर्वी ने तुम्हें भी धोखा दिया है। यहाँ आकर उसने एफिडेविट सबमिट करवा दिया। अर्चना, तुम जानती थी पूर्वी इस डिवोर्स के खिलाफ। तुम्हें रोकना चाहिए था ना उसे। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। मतलब? अर्चना, कल रात को पूर्वी मुझसे मिलने आई।
बाबा, आपके इसी प्यार और आशीर्वाद के सहारे मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ। कैसी उम्मीद? यही कि मेरी आई का घर बसा रहे। कल आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए इनकार कर दें। अब हमें 10 दिन और इस कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। अब चिंता मत कीजिए मानव, मैं अभी पूर्वी से बात करती हूँ और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो कर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच्ची कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं बात करती हूँ। आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ही बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई भी उठकर हमारे बेटे को गुंडा कहे। गुंडा? अरे किसने गुंडा बोला हमारा लाला? कोर्ट में तो सब लोग यही बोल रहे थे ना। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने हमारे बेटे को गलत रास्ते पे चलना सिखाया और आज आपकी वजह से हमारे बेटे का भविष्य अंधेरे में चला गया है। अरे बेवकूफी की बात मत कर, समझे ना? आपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे बेटे का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो एक बात बता, जब हमारी वजह से लाला को काम मिला तो वो पहले कमाई लाके किसके हाथ में रखा? तोरे हाथ में ना। उस समय तो कुछ नहीं बोली, खुशी से एकदम उछल रही थी। एक बार भी नहीं सोचा कि लाला क्या काम करता है, ये पैसा कहां से आता है? नहीं पूछा ना? तो हर मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकला ना। अभी उसी काम को गाली दे रही है तू, कोस रही है। सही है, गलती आपकी नहीं है, पर तो मेरी मारी गई थी जो आपके साथ चली आई। अभी तो तू ऐसा बोलेगी ना, काहे कि तेरी जरूरत खत्म हो गई ना। लेकिन देख झुमरी, हमने कभी भी तुमको अंधेरे में नहीं रखा। पहले हिसाब साफ बता दिया था कि हम शादीशुदा, लेकिन उसके बाद भी हमने तुमको रहने के लिए घर दिया। तो हर बच्चे को बाप का प्यार, खुद के बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसको उसकी परवरिश की। तो ये सब कुछ आपने हमरे लिए नहीं किया। आपका धंधा चलाने के लिए आगे कोई चाहिए था ना, तो ये वास्ते हमरे बेटे को चुनाया आपने। स्वार्थी है आप। अरे हमको स्वार्थी बोलेगी है? हमको स्वार्थी बोलेगी? तू कहाँ है? तू दूध की धुली हुई है का? अरे तुमको भी रहने के लिए घर चाहिए था, अपने बेटे को बचाना था। और हम बेवकूफ बिना तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में जाने हुए तुमको रहने के लिए घर दिया, आसरा दिया। क्या 10 दिन बाद सुनवाई होगी? ऐसा क्यों बेटा? और ये सब जब कोर्ट में हो रहा था तो सचिन कहाँ था? उसने कुछ क्यों नहीं बोला? कोई कुछ नहीं कर सकता था। पूर्वी ने कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करा के इस सुनवाई को 10 दिन बाद करने की अपील। मतलब ये सब उस पूर्वी का किया कराया है ना? आई बहुत टेंशन हो रही है मुझे। मैं चाहता था कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए और ये सब। तू टेंशन मत ले बेटा, ये सब होके ही रहेगा। मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी। मेरा बच्चा कितना थक के आया। जा बेटा, रेशो और आराम कर। जा। सर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना देगी? बना दे, मैं चाय बना के ला। बापा तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या कुसूर कुसूर चल रही है? अब तुझे क्या हुआ? मैं तुम्हें और तुम्हारी सोच को बराबर जानती हूँ। खुश हो ना कोर्ट के फैसले से? हाँ, सो तो हुई है मुझे खुशी, और मैं उसे छुपा भी नहीं रहा हूँ, खुलेआम जाहिर कर रहा हूँ। अरे मैं चाहता ही नहीं था कि अर्चना और मानव का तलाक हो। आज बापा ने मेरी सुन ली, उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। सविता, तुम जैसे लोगों की इच्छाएं और करतूतें चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बापा के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। मुझे यही लग रहा है ना कि तेरी शादी हो जाएगी तो
इस घर से तेरा अपनापन टूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा पूर्वी। तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। तू हमेशा मेरे दिल में रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझी? अब चल, जल्दी से मुझे अपनी चूड़ियां पहना दे। तुझे पता है पूर्वी, ये चूड़ियां नहीं, ये मेरे सपने जो मैंने तेरे लिए देखे। पूर्वी, hey, why are you crying? रो क्यों रही हो? What happened? अर्जुन, क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि मैं पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ? What? किसने कह दिया तुमसे ये? अर्जुन, पता है अभी जब मैं स्टॉल में खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रही थी ना, तो वहां पे कुछ औरतें वो बातें कर रही थी कि मैं सिर्फ पैसों की वजह से तुमसे शादी कर रही हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी अमीरी देख के तुमसे प्यार किया है। और तुमने सुन के अपना मूड खराब कर लिया। पूर्वी, वो तुम्हें जानते कितना है, मुझे कितना जानते हैं वो लोग? उन लोगों का काम है ये सब बकवास करना। अर्जुन, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी कि अब एक स्टॉल में रहने वाली लड़की महलों की रानी बनेगी और मेरा प्लान कामयाब हो गया। प्लान? तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया? पूर्वी, व्हाट रबिश, दिस इज सो स्टूपिड। वो लोग तुम्हें और मुझे जानते कितना है, और रियली कि उनकी चार बकवास की हुई बातों की वजह से हम दोनों इतना सोच रहे हैं कि तुम रो रही हो। रियली? क्यों दूसरों की बात को खुद पे इतना हावी होने दे रहे हो पूर्वी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी इसीलिए कर रहा हूं इस बिकॉज़ मैं ये शादी में खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं इस शादी से बहुत ज्यादा खुश हूं। अर्जुन, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी खुश हूं। खुश हो ना तो हंसो, शो मी दैट यू आर हैप्पी। वैसे काफी प्रिटी चूड़ियां मिली है तुम्हें तुम्हारी चूड़ी की रस्म में। पता है, ये वाली आई ने दी और ये वाली आजी ने। It rains again. I think ऊपर वाला बहुत ज्यादा प्यार करता है हम दोनों से। हम जब कभी मिलते हैं वो फटाफट बारिश कर देता है। और डोंट यू थिंक कि जब कभी भी ये बारिश होती है और हम मिलते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो चले और इस बारिश को थैंक यू बोले? अभी? हाँ, अभी चलो ना। ओके, लेट्स गो। बहुत खुश हो ना? और होगी भी क्यों नहीं। केलवन हो गया है, चूड़ी की रस्म हो गई है, बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। सारे सपने सच हो रहे हैं ना? आप यहाँ कैसे? पूर्वी, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या? मैं चाहती हूँ कि अर्चना आंटी को उनका उन्हें आई होने के सारे हक और वो सारे सम्मान मिले
जो वो डिजर्व करती हैं। सच? आप सच कह रही हैं? हाँ पूर्वी, मैं चाहती हूँ कि आई हमारे साथ आके रहे और बाबा और आई कभी भी अलग ना हो। हाँ, और इसीलिए मैंने कोर्ट में एफिडेविट भी सबमिट करवाए थे ताकि केस की सुनवाई 10 दिन तक पोस्टपोन हो सके। तो वो कोर्ट में एफिडेविट भी आप ही ने सबमिट करवाया था? हाँ पूर्वी, मैं चाहती हूँ कि आई को उनकी फैमिली वापस मिल जाए। पूर्वी, आई को मैं, तेजू, यहाँ तक कि सच्चू दादा भी उन्हें आई कह के पुकारे। आज ही उन्हें बहू और पापा उन्हें वाइफ का सम्मान दे। सब उन्हें एक्सेप्ट कर ले। ओवी, आप सच कह रही हैं? ओवी, आपको पता है मैं हमेशा से यही चाहती थी। आई को ये पता चलेगा तो वो कितनी खुश होगी। थैंक यू सो मच। आपको पता है आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। कोर्ट में तूने एफिडेविट क्यों दिया? तूने क्यों 10 दिन के लिए डिवोर्स को पोस्टपोन कराया? मुझे जवाब चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आई हमारे साथ आके रहे और बाबा और आई कभी भी अलग ना हो, और इसीलिए मैंने कोर्ट में एफिडेविट भी सबमिट करवाए थे। क्यों कराया तूने ऐसे? आई वो मैं नहीं चाहती थी कि तेरा डिवोर्स हो। क्यों नहीं चाहती थी तू? तुझे मैंने एक नहीं 1000 बार समझाया पूर्व कि ये डिवोर्स होकर रहेगा। आई मैं नहीं चाहती थी कि तू डिवोर्स ले। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मेरी शादी की डेट आगे पोस्टपोन करा दे, लेकिन तू नहीं मानी। आई मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। पूर्वी, मुझे पता है तू मेरे लिए कुछ करना चाहती, लेकिन पूर्वी यही सच है और हमें इसी सच्चाई के साथ जीना है। आई ये सच नहीं है। आई सच ये है कि पिछले 18 सालों से तू अपने परिवार के बिना रही है, और अब जब तू उनके पास है तो तू उनसे अलग हो रही है। मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है पूर्वी। मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे साथ नहीं। तो मैं जबरदस्ती उन लोगों के साथ रहूं? ऐसा नहीं हो सकता ना पूर्वी। देख पूर्वी, बस वो लोग कनाडा चले जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं जी लूंगी पूर्वी। मैं जैसी पहले रहती थी वैसे ही रहूंगी। मैं तुझसे विनती करती हूँ, प्लीज ये सब कुछ मत कर पूर्वी। मैं तुझसे विनती करती हूँ। तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की है ना आज तक। आई देखना, मेरी शादी हो रही है, मैं इस घर से चली जाऊंगी। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर। प्लीज पूर्वी, ऐसा मत कर। मुझसे ऐसी कोई चीज मत मांग जो मैं तुझे नहीं दे सकती। मुझे डिवोर्स देना ही होगा। मुझे ऐसी किसी गिल्ट में मत डाल के कल को तेरे जाने के बाद मुझे लगी कि मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसे दे नहीं पाई। प्लीज तू इसे समझाना। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि तू डिवोर्स मत ले। मैं तुझे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ बस। मुझे पता है मेरी खुशी किसमें? तुझ में। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा पूर्व। अब मेरा जो कुछ भी है वो तू है। मैं तुझ में ही अपनी सारी खुशियां थी। तू हमेशा खुश रह। हाँ साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन साहब एक बात कहूँ, बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी। सर इतने कम वक्त में आपने सब लोगों को बुला लिया। अर्चना, आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए इतनी सजावट तो बनती है। मैंने बुलाया तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग चले आए जब उन्होंने सुना कि अर्जुन की शादी का माहौल है।
हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुलाना चाहता था, लेकिन शायद वो लोग आएंगे ही नहीं। तो मैं जानती हूँ आप मानव की बात कर रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मानव आपके लिए बिजनेस पार्टनर से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन आप समझ सकते हैं, एक तरफ पूर्वी है और एक तरफ ओवी, और मानव का ओवी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। बस मैं इतना चाहती थी कि अगर मानव कन्यादान करने आ जाते, क्योंकि सर आप जानते हैं ना, पूर्वी मानव को अपने बाबा मानती है। वो आ जाते तो बहुत ही अच्छा होता। मानव, अभी सौभाग्यवती भव, सदा सुखी। कांग्रेट्स भाई, बेटी की शादी बहुत मुबारक हो। आई मुझे माफ कर दे। पूर्वी, you okay? हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ? पूर्वी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है इस तरह? मुझे पता है तू क्यों रो रही है। तुझे यही लगा है ना कि तेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा पूर्वी। देख पूर्वी, भले से तो इस घर से चली जाए, तो इस घर की बेटी थी और हमेशा रहेगी। और फिर ये तो रिवाज होता है ना पूर्वी, कि लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है, और तू भी जा रही। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तुझे भूल जाएंगे या तू हमें भूल जाएगी। और मुझे पता है इससे क्या होगा, इससे तेरे और मेरे बीच का रिश्ता और मजबूत होगा। सच्ची। ये रोना बंद कर। मासी, वो डीके सर और जीजा जी आप लोगों को बुला रहे हैं। हाँ, हम लोग आ रहे हैं। Excuse me, ladies and gentlemen. I have to make an announcement. ये पार्टी मैंने खास तौर पे अपने बेटे अर्जुन और इस प्यारी सी बच्ची पूर्वी के लिए रखी है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बच्ची मेरी बहू होने वाली है। जब से इन लोगों को मोहब्बत हुई और तब से और आज तक उसकी स्ट्रगल को मैंने बहुत करीब से देखा है। And I think they both deserve each other. So let's give them a big hand. And I'm very proud to have you as part of my family, Archana. Thank you. अच्छी तरह पूरी को गले लगा लो, क्योंकि इसके बाद तो ये हमारी फैमिली में आने वाली है। Okay, a lot of emotions. Let's break the mood. Let's have some fun. Everybody, get set to dance. So how about इस प्यारी सी बच्ची मेरी होने वाली बहू पूर्वी के साथ, may I take her out for the dance, please? Please go. Go.
आई हमारी पूर्वी कितनी खुश लग रही है ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हाँ अर्जुन, तूने अपनी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। आपको पता है आंटी, मैंने डैड को इतना खुश आज से पहले कभी नहीं देखा। He's really happy. Thanks to you. पूर्वी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। आप नहीं जानती, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। Thank you so much. अच्छा वहीनी, अब हम चलते हैं। बंधु, तुम लोग आए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और एक बात कहूं, तेरे और बाबा के यहाँ आने से कम मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो फैसला लिया वो सही लिया। अर्जुन और पूर्वी की शादी कराना, ये शायद एक सही फैसला हो। मुझे बस इतना ही है कि मानव आ जाते तो। पर तुम लोग आए, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये क्या अर्चना बेटा, एक पल में हमें अपना कहती हो और दूसरे पल में हमें थैंक यू बोल के पराया कर देती हो। नहीं बाबा, वहीनी, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, आप हमेशा से मेरे लिए हमारे परिवार का हिस्सा थी और हमेशा रही। बंधु, चाहे मैं शरीर से भले ही तुम लोगों से अलग हो जाऊं, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम लोगों के साथ होगा, हमेशा। बस अब डिवोर्स हो जाएगा और अरे ऐसे नौबत ही नहीं आएगी। तुम्हारा डिवोर्स ही नहीं होगा और तुम हमारे परिवार से अलग भी नहीं हो जाओगी। अरे खुद बापा की इच्छा है कि तुम्हारा डिवोर्स ना हो, इसलिए तो 10 दिन की मोहलत दी है ना तुम्हें। तुम्हें याद है अर्चना, मैंने मानव के साथ तुम्हें गणपति बप्पा की मूर्ति भेजी थी। अर्चना, ये बाबा ने तुम्हारे लिए दी है। हाँ बाबा, याद है। वो बापा की मूर्ति मैंने तेरे पास इसलिए भेजी कि वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा हर संकट दूर करे। अर्चना, कहते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हमारी जिंदगी एक नाटक है, और उस नाटक का स्क्रिप्ट खुद बापा लिखते हैं। वही तय करते हैं कि हमारी किस्मत कैसी हो और हमारी जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव हो। हाँ, लेकिन इस नाटक का पर्दा कब और कैसे गिराना है, ये सिर्फ उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आज भले ही तुम्हें उनसे शिकायत हो, लेकिन देखना, कल तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा, तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।